यहाँ पर आप देख रहे हैं किस तरीके से अलग अलग देश के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, अलग अलग राज्यों के, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कई मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं। डॉक्टर रावत, एक सवाल जो मन में है वो सवाल ये है हर एक के कि जो बच्चों को वैक्सीनेशन की बात की जा रही है, आपने कहा वो अगली स्टेज में होगा, लेकिन इसकी जानकारी कैसे मिलेगी कि बच्चों के लिए कौन सा वैक्सीन सेफ है? आई थिंक निशांत जी, इसके लिए हमें बहुत डीप जाना पड़ेगा। अभी तक जो वैक्सीन बच्चों के लिए अप्रूव करी गई हैं वो ज़ाइकोव डी और नोवावैक्स करी गई है। ज़ाइकोव डी के करी गई है 12 साल से ऊपर, और जो नोवावैक्स करी गई है वो 3 साल से ऊपर करी गई है। और अभी लास्ट ही वीक नोवावैक्स को WHO ने अप्रूव किया है। तो हमें यह भी देखना है कि प्रधानमंत्री जी ने WHO का अप्रूवल वेट करके और इसलिए बच्चों को स्टार्ट किया है। बहुत सारी चीजें देखनी होती हैं कि कितनी डोज अवेलेबल है, अभी हम कितने लोगों को दे सकते हैं बच्चों की जो वैक्सीन है। और मेरे हिसाब से 15 से 18 बढ़िया है। एंड जैसे ही हम लोगों ने लास्ट टाइम भी जब फर्स्ट टाइम देखा था कि जनवरी से हम लोगों ने स्टार्ट किया था और मार्च अप्रैल तक सब लोगों को मिलना शुरू हो गया था, इसमें भी यही होगा। अभी 15 से 18 है, कुछ हफ्तों के बाद उसको एक्सटेंड करके 12 से 18 कर दिया जाएगा। लेकिन जो बात हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कही है कि कोविड एप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल, जो कि बहुत ज्यादा कम हो गया था पिछले कुछ महीने में, इसकी इम्प्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है कि घर से बाहर निकलें, मास्क लगाएं, नाक और मुंह कवर करें। आपने भी बाजारों और बहुत जगह पे देखा होगा, लोगों ने मास्क पहना हुआ है लेकिन नाक और मुंह के नीचे है। और जब भी आप बाहर कोई सरफेस टच करें, हाथ को सैनिटाइज कर लीजिए या धो लीजिए, और 6 गज की जो डिस्टेंस है उसको प्रॉपरली मेंटेन करना है। जो तीसरी लहर की आप बात कर रहे हैं वो हम सब लोगों के ऊपर है। हम इस कंट्री के सिटीजन हैं, हमको अपने हिसाब से मैच्योरली बिहेव करना है। और अगर हम अच्छी तरह से बिहेव करेंगे और वैक्सीन जो एक्स्ट्रा मिल रही हैं हमें, बूस्टर डोज और बच्चों की वैक्सीन, और हम खुद लोग जिन्होंने अभी तक सेकंड वैक्सीन नहीं लगाई है, जहां हेसिटेंसी है, वो अगर हम करेंगे, हम थर्ड वेव से जरूर बचेंगे। और जैसे कि और डॉक्टर्स ने बोला है, लार्ज गैदरिंग को अवॉइड करना है, वेदर इज रिलीजियस, वेदर इज सोशल और वेदर इज पॉलिटिकल। एब्सोल्युटली राइट सर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ट्रिगर इसका इलेक्शंस है, ट्रिगर इसका न्यू ईयर है, ट्रिगर इसका क्रिसमस है। और लेकिन उसमें भी अगर कोविड अप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल हो तो सब ठीक है निशांत जी, लेकिन अगर अप्रोप्रिएट बिहेवियर ही नहीं रहेगा तब दिक्कत है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन इसके ट्रिगर्स इतने हैं और थोड़ा कम सोच के लोगों के लिए ट्रिगर तो सरोजनी नगर मार्केट भी बन जाता है। प्रधानमंत्री ने क्या कहा, एक बार आपको फिर से दिखाना चाहता हूं। 15 साल से 18 साल की आयु के बीच के जो बच्चे हैं, अब उनके लिए देश में वैक्सीनेशन प्रारंभ होगा। 2022 में 3 जनवरी को सोमवार के दिन से इसकी शुरुआत की जाएगी। ये फैसला कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को तो मजबूत करेगा ही, स्कूल कॉलेजों में जा रहे हमारे बच्चों की और उनके माता पिता की चिंता भी कम करेगा। प्रिकॉशन की दृष्टि से सरकार ने निर्णय लिया है कि हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज भी प्रारंभ की जाए। इसकी शुरुआत 2022 में 10 जनवरी सोमवार के दिन से की जाएगी। साथियों, कोरोना वैक्सीन का अब तक का ये भी अनुभव है कि जो अधिक आयु वाले हैं और पहले से ही
किसी न किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है, उन्हें प्रिकॉशन लेना सलाह योग्य है। इसको ध्यान में रखते हुए 60 वर्ष से ऊपर की आयु के कोमॉर्बिडिटी वाले नागरिकों को उनके डॉक्टर की सलाह पर वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज का विकल्प उनके लिए उपलब्ध होगा। ये भी 10 जनवरी से प्रारंभ होगा। दिल्ली से कृपानंद जुड़ चुके हैं। कृपानंद जी बताइए, पूछिए अपना सवाल। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार सर, ये बच्चे के लिए स्कूल तो खुल गया नई दिल्ली में, लेकिन सर इसका तो वैक्सीनेशन हुआ ही नहीं है। सारे स्कूल खुल चुके हैं। मैं ये पूछना चाह रहा था सर। बहुत सही बात कही आपने भाई साहब, मैं क्या बोलूं, ये अजीब सी विडंबना है। सारे स्कूल खुल गए हैं। डॉक्टर गोडसे, आप क्या कहेंगे? देखो, लेनार्डो दा विंची कहता था सिंप्लिसिटी इज द अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन। इतना एकदम सिंपल सी बात सोच, अगर बच्चों में वैक्सीन लगी है तो कौन सी लगेगी? कोविशील्ड तो बच्चों में रेकमेंड नहीं करते, तो हमारे पास सिर्फ कोवैक्सीन ही है। ज़ायकोव डी को मैं अभी रेकमेंड नहीं करूंगा, कोवावैक्स शायद होगी। लेकिन अगर 15 से 18 है तो 15 के नीचे क्यों नहीं? वो कब, मतलब ऐसा बीच बीच में तोड़ तोड़ के क्यों देते हैं? और अगर 60 के ऊपर है तो इम्यूनोसप्रेस कौन है? डॉक्टर उनको क्यों सर्टिफिकेट देगा? सब कंफ्यूजन होगा ना। और मैं क्या कह रहा हूं, जो 60 के ऊपर है और इम्यूनोसप्रेस्ड है उनको बूस्टर क्यों लगेगा? क्योंकि वो इम्यूनिटी ज्यादा बना नहीं पाते, राइट? तो एस्ट्राजेनेका की एक नई दवाई है, वो 1 साल चलती है, तो वो लोगों को एस्ट्राजेनेका की दवाई दे दो। थोड़ा सा समय के मेरे पास कम है। डॉक्टर गोडसे, डॉक्टर पांडे, डॉक्टर रावत, बहुत बहुत शुक्रिया। कुमार कुंदन, थैंक यू। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।